सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने नेहा विरमानी कक्षा 9 शेमुशी भाग 1 का पाठ 1 लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ 9वीं कक्षा के चैप्टर्स अपलोड करने वाली हूँ, जो मैं आज शुरू करने जा रही हूँ। और बहुत ही जल्द मैं आपको 10th कक्षा के भी, कक्षा 10वीं के भी चैप्टर्स अपलोड करके दूंगी। लेकिन अगर आपको वो चैप्टर्स पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 1, भारतीय वसंत गीति। सबसे पहले हम शब्द दोहराएंगे। निंदाय, निनांद्य, गुंजित करो, बजाओ। मृदुम, कोमल। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति में लीन। मंजरी, आम्र पुष्प। पिंजरी भूतमाला, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। लसंती, सुशोभित हो रही हैं। ईह, यहाँ। सरसा, मधुर। रसाला, आम के पेड़। कलापहा, समूह। काकली, कोयल की आवाज। सनीरे, जल से पूर्ण। समीरे, हवा में। कलिंदा में जाया, यमुना नदी के। सवानीर तीरे, बेंत की लता से युक्त तट पर। नताम, झुकी हुई। मधु माधवी नाम, मधुर मालती लताओं का। ललित पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुजे, पुष्पों के समूह पर। मल्ले मारुतो चुंबिते, चंदन वृक्ष सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मज्जुकुजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंती, ध्वनि करती हुई। ततिम, समूह को। प्रेक्ष्य, देखकर। मलिनाम, मलिन। अलिनाम, भ्रमरों के। सुम्मम, पुष्प को। शांतिशीलम, शांति से युक्त। उच्छलित, उच्छलित हो उठे। कांसलिलम, स्वच्छ जल। सलिलम, खेल खेल के साथ। आकर्ण्य, सुनकर। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया गया है। अब सबसे पहले आपको अन्वय के साथ इसके शब्द अर्थ समझते हुए इसका अर्थ समझना है। निनांदे नवीनामय वाणी, वीणा मृदुम गाए, गीतिम ललित नीति लीनाम। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला। कलापा ललित कोकिला, काकली नाम निनांदे। तो पहले इसके शब्द अर्थ आपको पता होने चाहिए। नवीनामय मतलब सुंदर मुख वाली। वाणी मतलब होता है सरस्वती, सरस्वती को संबोधित कर रहे हैं ये, तो सरस्वती, वाणी का मतलब है सरस्वती। वीणाम मतलब वीणा को, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं। गाए मतलब गाओ। गीतिम मतलब गीत को। मधुर मतलब मीठी। काकली नाम मतलब कोयल के स्वरों की। तो अब देखिए क्या है इसका। अय वाणी मतलब हे सरस्वती। नवीना वीणाम निनांद्य, आप नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम, और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। गीतिम, गीत। मृदुम गाए, का मधुर गान की करो। तो इसका क्या मतलब हुआ। हे सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ, आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत को गाओ। अब आगे देखिए, अब आगे वाले वर्ड्स का मीनिंग देखिए। अब ये है ईह, ईह वसंते मतलब इस वसंत ऋतु में। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस, सरसा रसाला मतलब सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां। लसंती मतलब सुशोभित हो रही हैं। ललित कोकिला काकलीना, मनमोहक कूक वाली कोकिलों के समूह। काकलीनाम कलापा, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अये वाणी, हे सरस्वती। नवीनाम वीणाम निनांद्य, नवीन वीणा बजाइए। अब पूरा देखिए। हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाए गीत, और उसके बाद क्या है। ललित नीति निनाम लीनाम, इसका मतलब है आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत को गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंत ऋतु में मीठे आम के फूलों की पीली रंग की पंक्तियों से युक्त। और कोयलों की, वसंते लसंती सरसा रसाला मतलब फूलों के पीले रंगों की पंक्तियों से युक्त। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और कोयलों की सुंदर ध्वनि से वाले मधुर आम के पेड़ों के समूह शोभा पा रहे हैं। तो ये था हमारा पहला। अब दूसरा देखिए क्या है। वहती मंद मदम समीरे समीरे, कलिंदा ते में जाया, स्वानीर तीरे। नताम पंक्ति मालोक्य, मधु माधवी नाम निनांद्य। अब इसका आप
पहले देखिए अन्वय के साथ मीनिंग देखते हुए करेंगे हम। पहले इसके आपको शब्दार्थ पता होने चाहिए, तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या है इसका मतलब? देखिए, कलंदी ताम जाया मतलब बेत की लताओं से युक्त, स्वानीर तीरे मतलब यमुना तट पर, सनीरे जल कणों से परिपूर्ण, समीरे वायु के, मंद मदम मतलब धीरे धीरे बहने पर, वहती मतलब बहने पर, मधु माधवी नाम नताम फूलों से झुकी हुई मालती लताओं, पंक्ति मतलब लताओं, आलोक्य मतलब देखकर, अये वाणी हे सरस्वती नवीन वीणाम निनांदे नवीन वीणा बजाइए। अब इसका मतलब ये है कि सरस्वती यमुना नदी के बेत की लता से युक्त तट पर, बहती मंद मदम मतलब धीरे धीरे बहती हुई, सनीरे मतलब जल से पूर्ण, और समीरे मतलब शीतल हवा, झुकी हुई मधुर मालती की लताओं, कलिंदा तमजाया रसावनी तीरे मतलब है झुकी हुई मधुर मालती की लताओं की, नता पंक्ति मालोक्य मतलब पंक्ति मालोक्य मतलब पंक्ति को देखकर, मधु माधवी नाम तुम नई वीणा को बजाओ, निनांदे मतलब बजाओ, तुम नई वीणा को बजाओ। अब थर्ड देखिए, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुजे, मल्ले मारुतो च चुंबिते मजु कुजे, स्वनंती न तति प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम निनांद्य। अब इसके वर्ड्स का मीनिंग देखते हुए हम समझेंगे अन्वय करते हुए। मल्ले मारुतों चुंबिते मतलब है मल्ले पर्वत की सुगंधित वायु के, ललित पल्लवे स्पर्श से आकर्षक, पत्ते पाद पे वृक्ष, पुष्प पुंजे मंच कुंजे फूलों के गुच्छे और सुंदर लता कुंजों पर, स्वनंतिम मलिनाम गुंजार करते हुए, अलिनाम काले भोरों की पंक्तियों को देखकर, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो इसकी क्या हिंदी है कि सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर लगे हुए फूलों के गुच्छों पर तथा सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान में, चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए गुंजन करते हुए भोरों की काले रंग की पंक्ति को देखकर तुम नई वीणा को बजाओ। अब ये लास्ट देख लीजिए क्या है, लता नाम निदांतम सुमम शांतिशीलम, चले दुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम, तवा करने वीणा मदीनाम नदीनाम निनांद्य। अब इसका देखिए अन्वय के साथ मीनिंग करेंगे हम इसका भी। वो क्या कह रहा है, हे सरस्वती, अये वाणी मतलब हे सरस्वती, लता नाम नितांतम तव अदि नाम तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर, तेजस्विनी वाणी को सुनकर तुम्हारी, लताओं लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चले मतलब कि जो लताएं हैं वो एकदम शांत पड़े हुए फूल जो हैं लताओं पर वो झूम उठे, नदी नाम कांत सलिलम सलिलम उछेलत और नदियों का जो स्वच्छ जल है वो अटखेली करता हुआ मतलब खेल खेलता हुआ उछलने लगे, अतः हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी तेजस्विनी वाणी को सुनकर जो लताओं के शांत रहने वाले फूल हैं वो भी हिलने लगे और नदियों का जो जल है वो अटखेलियां करता हुआ खेलता हुआ उछलने लगे। तो ये था हमारा हिंदी अनुवाद। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको हिंदी अनुवाद समझ आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत, कवि का संबोध्यति, कवि किसको संबोधित कर रहा है? इस पाठ में कवि ने किसको संबोधित किया है? वाणी मतलब सरस्वती को। कवि काम वाद्यतुम वाणी प्रार्थयति, कवि क्या बजाने के लिए सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है? वीणा को। कीदृशी वीणाम निनांदितुम प्रार्थयति, कैसी वीणा बजाने के लिए? निनांदितुम मतलब बजाने के लिए, प्रार्थयति प्रार्थना कर रहा है, कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? नवीनाम मतलब नवीन, नई। गीतिम कथुम गातुम कथयति, कैसा गीत गाने के लिए कह रहा है? मृदुम, मृदुम मतलब मीठा मधुर गीत गाने के लिए कह रहा है। सरसा रसाला कदा लसंती, जो आम के वृक्ष है, रसीले आम के वृक्ष हैं, वो कब शोभित सुशोभित हो रहे हैं? वसंत ऋतु में। तो ये था प्रश्न एक। प्रश्न दो देखिए, पूर्ण वाक्य वाले उत्तर लिखने हैं। कवि वाणीम किम कथयति, कवि जो है वो सरस्वती को क्या कहता है? कवि जो है सरस्वती जी को कहता है वीणाम निनांद्यतुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कहता है। वसंते किम भवति, अब वसंत ऋतु में क्या होता है? ये हमने अभी श्लोक में पढ़ा था कि वसंत ऋतु में क्या होता है। तो वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंत ऋतु में मीठे आम के फूलों के पीले रंग की पंक्तियों से युक्त
और कोयल की सुंदर ध्वनि वाले मधुर आम के जो पेड़ हैं उनके जो समूह है वो शोभा पाते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापा च शोभन्ते। सलिलम तम वीणा माकरणे कथम उच्चलेत। अब सलिलम क्या होता है? पानी। पानी जो है वो तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलता है? तो कैसे उछलता है? सलिलम मतलब अटकेलियां करता हुआ, खेल खेलता हुआ उछलता है। तो कथम की जगह पे सलिलम आ गया। कवि कस्या तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वाद्यतुम भगवतीम भारतीम कथयति। कवि किस किनारे पर जो है वो मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए भगवती भारती को कहता है, सरस्वती को कहता है। किस नदी के किनारे पे? यमुना नदी के किनारे पे। तो यहाँ आ गया कलिंदी तामजाया, कलिंदा तमजाया यमुना नदी के किनारे। अब प्रश्न 3 देखिए। अब क पाठ को ख पाठ से मिलाना है और ये पर्यायवाची दिए हुए हैं तो उनको मिलाना है। जैसे कि सरस्वती, सरस्वती को यहाँ क्या कहा गया है? वाणी, तो वाणी से मिलाया हमने। आम्रम, अब आम्रम कैसे? आम, रसीले, तो रसाला। पवना, अब पवना कैसी? समीर, पवना को समीर भी कहते हैं संस्कृत में भी और हिंदी में भी। तटे मतलब होता है किनारा, तीर, तीरे। भ्रमरा नाम, भ्रमरा नाम को यहाँ पे क्या कहा गया? अली नाम। ठीक है, तो ये था प्रश्न 3। अब प्रश्न 4 है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचना। वाक्य बनाने हैं। निनांदे मतलब बजाना, तो हे वाणी तुम अपनी वीणा बजाओ, त्वम स्वम वीणा निनांद्य। मंद मदम मतलब धीरे धीरे, तत्र मंद मदम पवना बहती, वहां धीरे धीरे पवन बहती है, हवा बहती है। मारुत पर्वतेषु अहर्निशम मारुत प्रवहति। मारुत मतलब अब पर्वतों पर दिन रात क्या होता है? हवा चलती है। तो पर्वतेषु अहर्निशम मारुत प्रवहति। सलिलम, अब सलिलम का क्या होगा? सलिलम मतलब पानी होता है, तो जलस्य प्रायः सलिलम अपि भवति, जल का पर्याय सलिलम भी होता है। सुमन, अब सुमन, सुमन जो है किसको बोलते हैं? फूल को। सो सुमना धराया श्रृंगारा भवति, फूल से धरती का श्रृंगार होता है। तो ये था वाक्य बनाओ। अब ये आपका 5वां क्वेश्चन है कि प्रथम श्लोक से आशय हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा वा लिखत। तो ये मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो पहले श्लोक की हिंदी मैंने दोबारा भी लिख दी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। प्रश्न 6 है अधोलिखित पदा नाम विलोम पदानी लिखत। अब विलोम पद लिखने हैं। कठोरम, कठोरम मतलब कठोर, मृदुम मतलब मधुर, कटु मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा। शीघ्रम मतलब जल्दी, मंद मदम मतलब धीरे धीरे। प्राचीनम मतलब पुराना, नवीनम मतलब नया। नीरसा मतलब होता है जिसमें कोई रस नहीं होता, सरसा होता है जो रसीला होता है। तो ये था हमारा पाठ का अभ्यास कार्य। यहाँ हमारा पाठ 1 समाप्त होता है। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको पूरा पाठ समझ आ गया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के पूछिए और मुझे बताइए आपको और कौन से पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य आप पहले चाहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और ख़त्म करने से पहले मैं वही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।